आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय, तारकासुर का परिचय। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार से समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया। उसके तीर से 10 दिशाएं जलने लगी, अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा ही कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए ही तप करने लगा। वह मधुबन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ही विधि पूर्वक घोर तप में हो गया। 100 वर्ष तक ही नीचे की ओर मुंह करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या से तेज से सभी लोग चलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा कि मुझसे बलि कोई न हो। जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु न हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनोवांछित वर पाकर शोणितपुर को चला गया। सुग्रीव जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा से चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्रादि से जो चाहा ले दिया। उनका एरावत भी अपने पास मंगा लिया और कुबेर ने जब नव विधि छीन लिया। वरुण के वेद घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्चैःश्रवा घोड़ा और इस प्रकार से त्रिलोकी में ही जितनी अच्छी वस्तुएं थी सबको बरबस मंगा लिया। फिर यह तीनों लोगों को जीतकर इंद्र हो गया और अद्वितीय राज्य करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकाल वहां दैत्यों को बसा दिया और देव योनि को स्वकर्म में ही नियुक्त कर लिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अपनी अग्रणी बना विह्वल हो मेरे पास आए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।